Welcome back to Legendary Brown. This is Mashood Ahmed. मेरा नाम मीरा इस्माइल है. This is Shahrukh. मेरा नाम है अब्दुर्रहमान and welcome to the show. आज हम कर रहे हैं a show on a movie called Bulla. Bulla. Yes, Bulla. Bulla. Habibullah. Habibullah. This is apparently, well, the discussion is going to be कि क्या ये is this the revolutionary film that Pakistan was looking for या नहीं, या इस तरह की movies और आनी चाहिए भी कि नहीं, तो उस पर discussion होगी. लेकिन इससे पहले कि हम इस episode के अंदर जाएं, please say hello to our sponsor. This video has been sponsored by बिल्लू पापड़ वाला. लो जी वधिया पापड़ करारे पापड़ लोए ले ले तो पापड़ सुखियां रोटियां तो पापड़ मजेदार पापड़ एक बार आओगे बार बार आओगे. ले जी, ये साइड में बिजनेस करते रहे भाई यहाँ पे. पहला कस्टमर यही था. चूना लगा के चला गया था क्लीन शेव करके. यार मुझे चूने मिले तो मैं भी तो चूना लगाने के थोड़ा सा. यार ये this is the conversation for a different video. अच्छा खैर आगे. ये तो पर्सनल हो गया थोड़ा सा. Anyways, coming back to the video, love it or hate it, Animal एक मूवी आपने सब दिन देखी हुई है. You know, it's controversial. Critics ने बुरा भला कहा. Audience आपस में लड़ती रही कुछ चीजों के ऊपर, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें. Anti-hero, misogynists. Hero? Exactly. Anti-hero या a villain posing as a hero या whatever. और लेकिन एक बात है, वो मूवी जैसी भी थी हर एक ने देखी है और हिट हुई है. चलो हाँ ओके. Majority लोगों ने देखी and it's been a, I wouldn't say a super duper hit, लेकिन it was an all time it was a huge movie. Yeah. And maybe वापस लोगों को लाने में to the cinema, I think it may have played a huge part for the younger generation जो कि उस तरह की movies अब नहीं देखती, इस तरह की वो traditional heroes वाली होती है. तो that has brought people back into cinema. Now पाकिस्तानी सिनेमा काफ़ी देर से एक मरहले से गुजरा है. अच्छी फिल्में आती हैं, इक्का दुक्का एक आ जाती है. वार जैसे थी, एक अच्छी मूवी इधर आ गई. I mean again वो कोई सरप्राइज नहीं था लेकिन ओके. तो सिमिलरली मूवीज आती रही हैं, बट पाकिस्तानी सिनेमा इज नोवेयर इन कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली. तो जो हमारा टॉपिक आज का है वो ये है कि जैसे पाकिस्तान नीड अ फिल्म लाइक एनिमल जो कि उसको रिवाइव करे. एंड इफ सो इज बुल्ला दैट मूवी, क्योंकि काफ़ी लोग कंपैरिजन्स डाल रहे हैं उस मूवी का, क्योंकि इट हैज़ दैट वन पर्सन वो हरे को मारा होता है, चल रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है. इज बुल्ला दैट मूवी, दैट एनिमल दैट पाकिस्तानी सिनेमा इज लुकिंग फॉर? सो आई विल एम दैट क्वेश्चन. आई विल बिगिन विद शाहरुख, अगर इफ यू वांट टू kind of answer it in some way and see if we actually need that kind of movies. In a lot of ways. Animal की अपनी बात की. Animal was a huge shift. I think ये movies ना specifically अगर बॉलीवुड की अगर हम बात करें, बॉलीवुड के अंदर there was a huge trend of the soft boy, chocolate boy वाली movies जिसमें हमारे पास सलमान, आमिर, शाहरुख, उसके बाद फिर हमारे पास शाहिद, जितने भी लोग हमारे पास हैं, all of these people used to have this very soft boy image. Saif used to have a really soft boy image. अब उसको देखें अर्जुन रामपाल. हाँ अर्जुन रामपाल है पॉल है, मुझे तो रामपाल. मैं रामपाल कहता था. रामपाल अर्जुन भाई. Anyways, बता दे यार कमेंट्स में यार. तो from the 90s, स्पेसिफिकली फ्रॉम द 90s, जब ये हमारे पास न्यू जो आजकल के खैर खान बाबे वगैरह बन चुके हैं, बट बैक देन दे वर वेरी न्यू. उनकी जो चीज़ें एस्टैब्लिश हुई वेल इनटू द 2010s में ना, अंटिल 2015 तक तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तक एक्सेप्टेबल थी भी. वो शायद पहले सॉफ्ट बॉय से, सॉफ्ट लवेबल गाय से, हार्टफुल गाय से टू अ लिटिल डंग chaotic, unruly से गाय हो गया बीच में. जिस तरह से रणबीर के अक्सर दोनों नाम ही कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसा रणबीर हाँ दीपिका भी कंफ्यूज हो गई थी ना, हो जाता यार. मुझे एक जोक पिछली वीडियो में नहीं चला, उसे दूसरी वीडियो में डालने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं चल जाए. एनीवेज, तो आई थिंक Kabir Singh was that film that was a shift towards a much more angry man in the center, जो बस बाहर जाके ना फट जाता लोगों के ऊपर, गंडासा उसने पकड़ा के मारता लोगों को, गोलियां हैं. कबीर सिंह में गोलियां कब आई हैं? कबीर सिंह सेंट्रलाइज दैट मैन, जिसके बाद फिर हमारे पास काफी साउथ की फिल्में आई that propagated that. फिर हमारे पास एनिमल आती है
अब इस वक्त हमारे पास 3-4 रिसेंट उनकी जो फिल्में बन रही है, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम्स. अभी हमारे पास क्या रिसेंट है, ये धुरंधर हमारे पास आ गई. धुरंधर के बाद हमारे पास अब KGF हो गई, या बाहुबली हो गई, या वो RRR हो गई, एंड ऑल ऑफ दीज फिल्म्स. एसेंशियली कहने का मकसद ये है कि अब वो जो सॉफ्ट बॉय इमेज वाली सारी चीज़ थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है. नन ऑफ दैट एग्जिस्ट. और अब वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें, दैट्स नॉट गोइंग टू कम. सो बॉलीवुड के अंदर दैट हैज बिकम द एंग्री मैन एट द सेंटर, हैज बिकम अ वेरी बिग सेंटर. पाकिस्तान में वो चीज़ शुरू से चलती आ रही है. फ्रॉम द 1980s हमारे पास सुल्तान राय की फिल्म थी जहाँ पे कहता था मैं तेनू नहीं छड़ांगा, वो ऐसा करके घोड़े को लेके चल रहे हैं. सो लाइक वो शुरू से चलता रहा. आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एवर नीडेड एन एनिमल लाइक रिवाइवल, लेकिन आई फील है कि हाँ वो रिकंटेक्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी बन चुकी हुई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे Indian cinema, Bollywood cinema has been very well established, and then उसके हम देख लेंगे कि how this is serviceable to the not only the young audiences but everyone all around. कि लोग जा के देख रहे हैं. It becomes a blockbuster, an all-time blockbuster. तो पाकिस्तान में एक तो वो चीज़ ट्रेंड था ही शुरू से कि हम इस तरह से देखते आ रहे हैं कि वो एक बंदा खड़ा है, 300 पुलिस की फौज आगे, वो खड़ा है, सबको गोलियां मार रहे हैं, उसको 50-60 गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ा होकर मारी जा रहा है, खून निकली जा रहा है उसका, वट नॉट. But I don't understand कि how well would they be able to market this, because we've never had a shift जहाँ पे we had a soft boy image पहले, and then फिर वो थोड़ा सा chaotic and रूडी हुआ, and then it became this. Bollywood में हमें proper shift नजर आ रहा है. पाकिस्तान में उसमें ये था ना, ओवर द टाइम उनकी जो डिमांड थी पहले वो बहुत सेल हो रही थी, तो वो फिर उन्होंने एक मूवी एक्सपेरिमेंट दे के उसको बेचा, फिर ज़्यादा सारी मूवीज बनाई, फिर उन्होंने एक और मूवी एक्सपेरिमेंट दिया जो एनिमल ही हो जाता है कि एक नई जॉनरा शुरू कर दी, तो वहाँ से एक नया आगाज़ हो गया सारी मूवीज का. पाकिस्तान में एक ही रही है, एक ही जॉनरा रही है शुरू से. और मुझे ये लगता था लाइक चाइनीज विमेन पाकिस्तानी फिल्म्स जो पुरानी थी वो भी सेम ही होती थी. मैं कहता था हर मूवी में शाहजहां ने यही धोती क्यों पहनी हुई है यार, यही और वही मुझे वही प्याला कट, वही पीछे से ऐसे वही वो वैसे ही कर रहा है बेसिकली ना. अब देखो बॉलीवुड में गंडासा देखना वो समथिंग दैट वाज वेरी न्यू. एनिमल के अंदर भी वो दिखाते हैं. पाकिस्तान में तो शुरू से नजर आ रहा है मैं गंडासा ही, और कुछ नहीं. हमारे लिए न्यू नहीं है वो जो करता है, बहरा नहीं हूँ मैं, वो हम सुनते रहते हैं. ये वैसे मैंने देखी है, आई थिंक आपने भी शायद देखी है. I'll talk more about that in much more detail, क्योंकि इन्होंने अभी एनिमल को कंपेयर कर दिया है सुल्तान रही से, which is Animal phenomenal actor by the way. Sultan Rai, बिल्कुल I understand कि I think he was also in the Guinness World Book of Records for the most number of movies. I think he's had about if I'm not wrong same kind of होती सेम ही सेम सब कुछ सेम हो बेशक, लेकिन इतनी मूवीज करना भी कोई किसी ने आज तक नहीं की. वो 3 दिन में एक फिल्म बन जाती है. पैसे मिल रहे हो आप भी करें. So I think if I'm not wrong, Sultan, I might be very way off, but Sultan Rahini has starred in more than 2000-3000 फिल्में in his lifetime. मेरे ख्याल से. और हमारे पास मेजर स्टार्स हैं जिनकी शायद 100 फिल्में मुश्किल होती हैं. सुल्तान राय की एक फिल्म बता, नहीं 3 फिल्में बता. मौला जट उसके बाद फिर आगे जट के अदर वेरिएंट्स. मौला जट राइजेस. नहीं तो coming back to that same point, see Sultan Rai and Animal. Sultan Rai again makes बेशक जो भी थे वो जिस तरह की भी फिल्म्स में आते थे, he was always a good guy. He was never a bad guy portrayed as a good guy, which is what Animal is. Yeah, which कि you are a good but you're not a good guy, you're a bad guy. आप लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं, गिरा रहे हैं इधर उधर, जो मर्जी कर रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, whatever, and then you still are a hero of that movie. So I want to come to Mira if you want to shed a bit more light on this कि इस तरह का I don't think पाकिस्तान में ऐसी फिल्म कोई सिमिलर या ड्रामा भी, I don't think, मुझे याद नहीं पड़ता कोई पाकिस्तानी ड्रामा भी ऐसा हो जो हमारे ट्रेडिशनल जो चलती आ रही चीज़ें उससे कुछ डिफरेंट हो. और एडिशनल क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ दैट इज, डू वी एक्चुअली नीड इट? क्या हमें चाहिए कि ये शिफ्ट आए टू चेंज और ब्रिंग ऑडियंसेस बैक इनटू द सिनेमा? अच्छा, पहले तो ये वाली बात कि हमारा जो ड्रामाज हैं या हमारी जो मूवीज़ हैं उनके अंदर जो शिफ्ट नहीं आ रहा, या द स्क्रिप्ट और द आइडिया ऑफ इट इज़ नॉट चेंजिंग, इज़ नॉट इवॉल्विंग. उसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आवाम देखना ये चाह रही है. ठीक है, मतलब मुझे याद है कि मेरी वालदा जियो, हम और इस तरह के जितने चैनल्स पे जो ड्रामाज आ रहे हैं
वो शुरू से वही देख रही हैं, ठीक है। वो पीटीवी के टाइम से भी मोर और लेस सेम ही इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। मूवीज के अंदर अगर भी मैंने बात की है कि सुल्तान राय साहब की जो 2000 मूवीज थी, दे वर मोर और लेस ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। उसकी एक रीज़न ये थी कि उसके अंदर एक जो कल्चरल इम्पैक्ट था पंजाब का ख़ास तौर के ऊपर, जो गैंग वॉर्स थी, ठीक है। फिर उसके अंदर वो जो एक गांव का कोई नौजवान है जो मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके इंसाफ को प्रिवेल करवाना चाह रहा है, वो एक आप बेसिकली मॉरल बेस्ड जो है ना स्टोरीज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी कि कानून को किसी तरीके से जी अगर कहीं कानून भी आड़े आ रहा है इंसाफ के तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब ऑल दैट थिंग बीइंग पैक्ड इनटू दिस बिकॉज हाँ वो कल्चरली बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता था विद यूथ ऑफ पाकिस्तान और पंजाब पर्टिकुलरली, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बना। ये एक बहुत बड़ा जो है ना रोड ब्लॉक रहा है हमारे टीवी और सिनेमा की सक्सेस के अंदर कि ठीक है वी डू अंडरस्टैंड दैट यू नो जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, बट एट टाइम्स जो है ना आपको करना पड़ता है बिकॉज बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ रिपीट हो रही है इट्स एक्चुअली नाउ बिकमिंग रिडंडेंट, ठीक है। और उससे हो ये रहा है कि अब जो नई जेनजी है या लेट मिलेनियल्स हैं जो अब जिनको अब हॉलीवुड का भी एक्सपोजर है, जो देख रहे हैं उधर का भी क्राफ्ट, फिर वो देखते हैं कि यार दिस इज एक्चुअली एक ऐसी इंडस्ट्री, ठीक है, जो इवॉल्व होती आ रही है, ठीक है, फ्रॉम डेकेड्स, और हमारे मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं हो रही। तो आप देखते हैं कि अब सिनेमास के अंदर लोग नहीं जाते मूवीज़ देखने, मूवीज़ देखते ही नहीं है, ठीक है। मूवी आती है चली जाती है, ठीक है। उम्रो यार एक मूवी आई थी, मैंने खुद भी नहीं देखी, ठीक है, लेकिन ये आप देखें कि इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान का लिटरेचर, ठीक है। बच्चों को वेरी गुड स्टोरी, ठीक है, सुनाई जाती थी बचपन में, वो डाइजेस्ट वगैरह आते थे। अब उसको आप सिनेमा पे लेकर आए, सिल्वर स्क्रीन पे लेकर आए, बट नोबडी इज वॉचिंग इट बिकॉज दे नो आपने वो एक एक्सपेक्टेशन ऐसी सेट कर दी ना कि यार ये इन्होंने चूज कर दिया होगा मामला, ठीक है। चूज कर एक तो हाँ ये चीज़ है। प्लस जो आपका दूसरा सवाल है कि ये चेंज आएगा कैसे, वो अगेन ऑडियंस को भी थोड़ा सा पिछली नहीं क्वेश्चन ये था कि हमें ये चाहिए भी, हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। बात वही शाहरुख अली के नहीं चाहिए बिकॉज नंबर वन हम मोर और लेस कर ही रहे थे, ठीक है। हमने जब वो सॉफ्ट बॉय वाला ट्राई किया ना इट फेल्ड। उसकी रीजन ये थी कि एक परसेप्शन बन गया था कि शान शाहिद जो है ना वो मूंछों में ही चाहिए, ठीक है। चिट्टी शलवार कमीज जो गोलियों लगने की वजह से, खून निकलने की वजह से लाल होगा और एंड पे वो जीत जाएगा फिर भी, ठीक है। यही चाहिए था हमें। सऊद भी इसी तरह, मुंबर हमने जितने उस टाइम के एक्टर्स थे उनके यही है। आपको एक ही सॉफ्टवेयर मिला था उस टाइम पे, दैट वाज हुमायूं सिंह, नहीं और वो आपने रगड़ के रख दिया। उसमें ना इतनी गोलियां लग चुकी हैं कि अब उसे हिलने की जरूरत नहीं, अब अंदर से गुजर जाती हैं, सुराग बने हुए हैं अंदर पहले रस्ते हैं, ठीक है। अब नहीं वो मरता। और अभी भी जो बुल्ला है, जब मैंने सुना कि जी अच्छा एक ऐसी कोई फिल्म आई है जिसके अंदर यू नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप शान शाहिद इज बैक, ठीक है। और फिर वो जो हमारी एक एक्ट्रेस हैं जो क्या नाम, हरीम फारूक, नहीं मैं नॉटी नंबर 1 वाली कौन सी एक्ट्रेस है, मोनालिसा या जो भी उनका असली नाम कभी हुआ करता था, सजल। और नहीं भाई कौन है, ठीक है। तो खैर वो वापस आए तो आई थॉट कि शायद ना बहुत अच्छा क्राफ्ट होगा और एवरीथिंग, बट फिर मैंने ट्रेलर देखा, उसके अंदर मुझे लगता है जो सिर्फ ये एक राइजिंग स्टार है नईमा भट्ट साहिबा, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है, सिर्फ उनका ही, बिकॉज शी एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ टेलीविजन फर्स्ट टाइम ऑन द मूवी एंड आई थिंक शी वाज डूइंग गुड उस ट्रेलर की हद तक। मुझे नहीं इट्स फनी यू मेंशन नाइमा, मैं इस पे आता हूं अभी, ठीक है। लेकिन आप शान शाहिद का देखें तो इट इज जस्ट evolved and sophisticated version of the same शान शाहिद that we have been seeing, ठीक है। कि वो एक बंदा है लड़ रहा है, ठीक है, पंजाबी में आगे वो अपना एक मोनोलॉग दे रहा है और उसके बाद वो जी एक गन उठाता है, तोड़ तोड़ तोड़, वो पहले जो एक चिट्टा चोला था अब वो एक ब्लैक सूट हो गया, तो वो जॉन विक वाला वो लेकर आ गए टायर, और एनिमल्स उन्होंने इंस्पायर हो गए, वो जी that rotating weapon that he has। अब पता है कि at this point the wheel's running but the hamster is dead. Yes. We really don't want this kind of stuff to happen, or even if you are creating such movies,
आपके सिनेमा के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट? मैं यही आप ही की बात कंटिन्यू करूंगा और मशहूद की तरफ जाऊंगा इस पे। इन्होंने बड़ी सी बात की थी कि जॉन विक और एनिमल की चीज़ें डाल के यू कांट हैव कि ये इस मूवी से ये ले लो, इससे ये ले लो, स्टोरी ना हो, एंड दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स एज अ मूवी, इट कैन नॉट। कहते हैं कि जी फिल्म के शुरू में इट वाज लाइक वीर ज़ारा, क्योंकि वो जो बंदी है वो इंडियन पंजाब दिखाते हैं, वहाँ से बंदी रिड़ती हुई इधर आती है, वो वहाँ से वो एक वीर ज़ारा वाला सीन हो गया। रिड़ती हुई क्या होता है? यार वो नहर के वो लाइक अच्छा बाकी रुड़ गई है। बरकी से आई है मोबाइल। तो वो इंडियन पंजाब से इधर आते हैं और वीर ज़ारा वाला सीन है, वो बिल्कुल वापस नहीं जाते, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। खैर एनीवे, एनिमल वाले सीन्स है इसके अंदर, लाइक एनिमल से जैसे आपने कहा कॉपी किया है। जॉन विक वाला सूट वाला आई वोंट से कॉपी, इमिटेशन और मे बी इंस्पिरेशन, आई थिंक, क्योंकि हर किसी चीज़ को कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन होती है। सो इंस्पिरेशन मल्टीपल मूवीज से लेके उसको हम कहते हैं लेजी राइटिंग, ठीक है। अच्छा मतलब सॉरी, एक छोटा सा बस शोवेल मतलब मजाक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान के सिनेमा ने 20 साल के अंदर ये तरक्की की है कि वो जो धोती ले रहे थे, तहमद शहमद बांध रहे थे, ठीक है, वो चाचा मकसूद से लेके, ठीक है, तो उससे हम सिर्फ यूनिवर्थ की दुकान तक गए और हमने it took them 20 years to change that dhoti. बस 40 years to change that dhoti. जो शान क्राफ्ट वाइज आप खुदा के लिए एक मूवी उनकी आप उसके अंदर देखें, ही इज अ गुड एक्टर, आपको पता चलता है ये वर्सेटाइल है बंदा अपने क्राफ्ट के साथ, लेकिन करवा ही नहीं रहे आप उससे कुछ। That's the thing, we have that actors, ये शान शायद is अच्छा, by the way, it is written by Shan himself. नहीं, not this one, I don't think so, ये वाली नहीं है, ये this is वाली चेक कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन I don't think this is written by him or directed by him। मजे की बात ये, which is the point I'm coming to, the producer of this movie, ठीक है जी, भाई ने प्रोड्यूस किए तो कहता है मैं क्यों ना एक्ट करूं इस मूवी के अंदर। भाई साहब जो है विलन बन जाते हैं। तो द विलन ऑफ द मूवी, द मेल विलन ऑफ द मूवी इज दैट भाई साहब जो प्रोड्यूसर हैं, और नाम नहीं आता मुझे याद नहीं है मुझे। एंड ही उनकी जो एक्टिंग है कमाल, ये 70s के जो होते थे ना आपके सलीम शेख। अच्छा, ओ सलीम शेख असल में वो क्या नाम है, जावेद शेख साहब के जो भाई हैं, यस। लेकिन उनकी आप एक्टिंग देखिए इसमें इतनी बुरी है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी टू से दैट। लेकिन ये तो सारे पाकिस्तान को विलन कहीं से लगते भी नहीं है, और एक्टिंग तो मैं कुछ नहीं कह सकता। द सेकंड फ्लॉ दैट आई फाउंड इन द मूवी वाज, फ्लॉ तो नहीं है लेकिन इट वुड हैव बीन अ बिगर इम्पैक्ट अगर वो उर्दू में होती। हाँ, वो पंजाबी में है। पंजाबी में। और इट फील्स लाइक कि मौला जट की कॉपी की हुई है। मौला जट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर इसमें प्ले। आपने नाइमा का जिक्र किया, वो दारो से इंस्पायर्ड है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी देयर इज नो रीजन फॉर हर टू बी, उसका कैरेक्टर का कोई रीजन ही नहीं बनता उस मूवी के अंदर। एंड ऐसे उन्होंने कहा ना, तो मल्टीपल चीजें उन्होंने डाली हैं इसके अंदर। उनके कैरेक्टर में अर्थुरुल, आपने किसी ने देखा है अर्थुरुल? हाँ, बहुत चला था घर में। देखा था ना अर्थुरुल के पापड़ भी खाए हैं, अर्थुरुल पापड़। उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया। अच्छा, अर्थुरुल के अंदर जब वो कौन होते हैं यार, मैं भूल गया हूँ, मंगोलियंस होते हैं, जो मंगोल होते हैं, नोयान, और उसमें जो फीमेल सरदार होती है ना, उसी का जो मेकअप वगैरह और उसी तरह के जो गेटअप और उनका जो हुजरा सा बना होता है, उसको लेके they've just copied that and made it into a movie। मैं coming back to my question to Mishur, एक छोटे से एडिशन करूंगा। मसला पता है क्या है, हमारे पाकिस्तानी सिनेमा, सो सॉरी हमारे पाकिस्तानी सिनेमा में ना मौला जट या सुल्तान रही की वो फिल्में एसेंशियली हैव बिकम अ पैराबल या अ मेन स्टेक होल्डर के उसी को देख के कहते हैं यार हाउ कैन वी रिक्रिएट दिस दोबारा इन अ डिफरेंट वे, इसी को हम दोबारा किस तरह बना सकते हैं, वो उसी को फिर दैट्स व्हाई वी गेट। इससे मुझे वो जोक याद आता है, वो कहता है कि यार बच्चे को ना एक ही ऐसे आता होता है, मेरा बेहतरीन दोस्त असलम है, असलम के पास भूरे रंग की बकरी है, असलम मेरा बहुत अच्छा यार है, असलम मुझे खाना खिलाता है। टीचर तंग आ जाती है, टीचर कहती है अब असलम के बारे में नहीं लिखना, अब तुम मेरे जहाज़ पे लिखो कुछ ना कुछ स्टोरी। वो कहता है मैं जहाज़ का सफ़र कर रहा था, वहाँ मुझे मेरा दोस्त असलम मिला, असलम के पास, असलम मेरा बेहतरीन दोस्त है, असलम के पास भूरी बकरी है। मुझे वो स्टोरी याद आई। खैर आप सवाल पूछो। हाँ यार, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, बुल्ला पे ही था एज अ होल कि दिस टाइप ऑफ मूवी इज इट, देखिए
is this going to change again? वो context वही है कि is this going to change पाकिस्तानी सिनेमा जिस तरह वो बन रही है, even though जैसे इन्होंने कहा कि it is just an upgrade from हम जो पहले कर रहे थे, शान की पुरानी मूवीज थी, लेकिन अच्छे कैमरे में आ गए, लेकिन इस मूवी में अच्छी चीजें भी हैं. So I would like अगर आप if you can highlight a few things that went well, even though I don't think it is anywhere near close to Animal or any other movie for that matter, लेकिन कुछ तो अच्छी चीजें हुई होंगी इसमें. डेफिनेटली हुई होंगी, और डेफिनेटली मतलब राइट एक्टर्स आए थे बड़े बड़े, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उन्हें भी राइटिंग पढ़ी होगी तो देखा होगा ठीक है यार दिस कैन बी एक्टेड, ठीक है, और आउटराइट रिजेक्ट भी कर सकते थे अगर इतनी कोई फजूल कोई स्टोरी होती. स्टोरी अच्छी होगी, ठीक है, पैसे मिलेंगे तो कोई भी कर लेगा. At this point it's all about the रोकड़ा बाबू भैया. मुझे लगता है शान शाहिद ने जो अपनी इमेज बनाई है ना शुरू से, अगर मैं देखूँ ना शुरू से जब हम छोटे थे तब से अगर मूवीज देख रहे हैं, हमें ये पता था पाकिस्तान में 2-3 एक्टर हैं बस, एक रीमा है और एक शान शाहिद है, और यही स्क्रीन पे आते हैं, और रीमा नच नच बंजर करती है ज़मीन, और शान जो है वो खड़ा होके करता है, ठीक है, ये पता था मुझे. और वो एक पंप एक्शन से 40 मैगजीन डलती है, उसमें से 60 गोलियां मार देता है, ठीक है, यही करता है. और पूरी फौज ना वो ये उसमें भी ना वो साइकिल के पीछे लुक के इस तरफ फायर कर रहा होता है. ये तो इंडिया में और ये भी साइकिल के पीछे. अच्छा, अब ना अब ऐसा है कि आराम से पता लगाया जा सकता है कि आप इतने टाइपकास्ट हो चुके हो कि लोग इतना आप समझते हैं कि इतने आप रिपीट करते हो कि मुझे लगता है एट दिस पॉइंट जब वो रिलीज हुई है, सारे ज़ोंबी रिलीज हुई है, तो शान शाहिद के कजन्स एंड फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली ने उसको बिजनेस करवाया. ठीक है, फॉर रियल, बिकॉज वो ज़ोंबीट ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया उससे. क्यों? क्योंकि वो एक शिफ्ट था सिनेमा में. तो एक एक्सपेरिमेंट आप जब मार्केट में भेजेंगे तब आपको पता लगेगा टेस्ट एंड ट्रायल क्या है. अब शान शाहिद तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, ठीक है, फहद मुस्तफा कंपेयर टू हिम नया बंदा है, ठीक है, और लेकिन एक स्टोरी नहीं है, एक नया थीम है, सारा कुछ है. तो सेम टाइम पे जब रिलीज हो रही है तो आपकी आवाम अगर नई चीज की तरफ जा रही है तो यहाँ से समझ जाओ कि भाई नहीं चाहिए अपग्रेड, ठीक है. तो I think Bulla type of stories or that same acting, that same accent is not going to change the Pakistani cinema. Although doesn't matter how many scenes you copy or you take inspiration from, Bulla is not going to change for that matter. Yeah, that's very true. That's a very good summing up of what we've discussed so far. जो शाहरुख की अपग्रेड वाली बात थी ना, उसमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई उस टाइम वाली ऑडियंस खत्म हो चुकी हाँ ये भी है. मेरे दादा हयात नहीं है. ओ शान की काम कितने चलो मर ठीक है, मेरे वालिद साहब ने जो अर्ली देखी होंगी, ठीक है, या कहने का मकसद है जो एक जनरेशन उनसे अगली आई, उन्होंने देखा बामरे मजबूरी और कुछ था नहीं, फिर उन्होंने देखा ओ HBO भी है, स्टार मूवीज, फिर वहां से उन्होंने देखा यार ये हॉलीवुड भी एक बच्चियां ने ए चैनल लान देना. तो अब वो ऑडियंस नहीं है भाई, अब वो नहीं देख रहे. That's very true. और इवन अगर हमारी ओल्डर ऑडियंस भी देख लें तो वो इतना यूज टू हो चुके हैं यार कि यार ये मशहूर वाली बात है कि वो इतना यही आता है, यही एक्टर कैरेक्टर एक्टिंग करता है, यही उसकी स्क्रिप्ट होती है. एंड बिकॉज मीरा ने जो बात की कि वी आर एक्सपोज टू अदर टाइप्स ऑफ फिल्म जहाँ पे बोला यार ये चीज भी हो सकती है, ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट, ओ माय गॉड, इंसेप्शन, यू नो सारी फिल्में. तो वी डोंट वांट टू सी बुल्ला एनीमोर. वो शिफ्ट खत्म हो चुका है बिल्कुल. मैं which is great क्योंकि आप दोनों ने जो पॉइंट बोला है ना, that is coming into my next question, which is probably going to be the last question to all three of you. तो आप individually बता दीजिएगा. I'll start with Shahrukh. लेकिन what do you see as the future of Pakistan cinema? So in terms of के what do you want to see? What do you आप audience है ना, you're the youth. We are the youth. चलो मैं डाल देता हूँ. Do we look like them? I don't know. लेकिन we are the youth. या we know. या we हम लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जिनको क्या we understand कि उन्हें क्या चाहिए या किस तरह की क्या डिमांड है इस वक्त की जनरेशन की. So I'd like to ask you if Pakistani cinema wants to grow, तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह की मूवीज बननी चाहिए. मशहूद ब्रॉट अ वेरी गुड ग्रेट पॉइंट कि हम इसी चीज़ को देख लेना. दिस इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस फॉर अस कि हमारे पास ईद पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं बाय 2 वेरी बिग एक्टर्स. वन ऑफ देम अ वेरी एस्टैब्लिश्ड वेटरन एक्टर एंड वन हु इज़ वेरी न्यूअर जनरेशनल एक्टर. और हमें नजर आ रहा है किस तरह से अवाम हैज़ बिन पुल्ड बाय द न्यूअर जनरेशनल एक्टर दैन द वेटरन वन. एंड दैट गिव्स यू द आइडिया इटसेल्फ कि पीपल डू नॉट वांट टू सी उस टाइप की फिल्में दोबारा. बट बी
क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यार. द बिगेस्ट इशू विद पाकिस्तानी सिनेमा हैज ऑलवेज बीन कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारे एकदम से ना आ जाता होता है कि ओ माय गॉड इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब फिल्म्स लाइक वीर ज़ारा कैन नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. हमने वरना के साथ शायद कोशिश की हो कहीं ना कहीं, लेकिन वरना भी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी हमारी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वरना वाज अ फ्लॉप, वाज़न्ट अ हिट एज सच. इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि सुना भी नहीं. तो माहिरा खान की फिल्म थी. इट वाज अ ग्रेट. आई वॉच्ड इट, मुझे याद है मैंने मरी में देखी थी एंड आई रियली लव्ड इट, बट आई रियलाइज कि नोबडी एल्स वॉच्ड इट अदर देन मी. और जिससे पूछने का पता नहीं कौन सी फिल्म. इट वाज अ गुड मूवी. हां, इट वाज अ गुड मूवी, बट कहने का मतलब ये कि उसका, क्योंकि आपने वो चीज़ कभी एस्टैब्लिश नहीं की इतनी, आपके पास या तो हो ना, अब वो एक फिल्म है. अब आप मुझे बता दो कितनी और इस तरह की हमारे पास फिल्में हैं, लाइक वीर ज़ारा टाइप, या हम मैं हूं ना टाइप ले लें, या हम कल होना हो टाइप, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. वी डोंट हैव सच फिल्म्स एट ऑल. वी डोंट हैव, हमारे पास ये जवानी है दीवानी टाइप की फिल्में आ जाती होती हैं, जिसमें हमारे ये जवानी नहीं आएगी वाली, नहीं आने वाली फिल्में हमारे पास बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं. देयर इज अ प्लेथरा ऑफ फिल्म्स लाइक दैट. तो उसमें हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया. ट्रू, बट the cinema itself needs to go out and have more experimental films. The only thing wrong with Zombie was ना, जो मेरे हिसाब से, I had the chance to watch it, तो मेरा सिर्फ एक ये था कि it tries too much. Too much to do too many things. हाँ, too many things at the same time. If it wants to be a comedy film, with a drama film, with an action film, with a zombie film, with a thriller film, with a plot twist, great. ये लेकिन पे सब जायज है. ठीक है, लेकिन पता क्या, इट मेक्स मी फील लाइक यार अभी मैं कॉमेडी को यूज टू, और एकदम से कोई ड्रामेटिक फिल्म मोमेंट आ जाएगा. ठीक है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रामेटिक मोमेंट, कोई एकदम से साइकोलॉजिकल थ्रिलर पॉइंट आ जाएगा. यही हम बात कर रहे थे पहले जब ज़ॉम्बी की जो पहली हमारी वीडियो आई है उसमें भी यही बात कर रहे थे कि अगर एक स्टोरी चल रही है उसमें अगर सीरियस है तो चुटकुला छोड़ोगे तो सीरियसनेस खत्म. एग्जैक्टली. तो वही आपकी वाली बात कि इंडियन ज़ॉम्बी से डरने लगता है. You can go on. तो कहने का मतलब ये कि great experiment, and I would love for the Pakistani cinema to grow and exist and continue more, it needs to bring more experiments. लेकिन pick a lane is what I would say. Pick a lane. मीना कुछ कह रहे थे. हाँ नहीं, before you answer, add इसको जवाब दीजिए देगा. एक और चीज़ इसमें साथ I'd like to add कि हमारी ऑडियंस में, ऑडियंस की बात की ना, हम बैठे हुए हैं इस वक्त लाहौर में, ठीक है, we're in an urban place. जो पंजाबी मूवीज की ऑडियंस है typically that's not Lahoris. That's typically अंदरून या even remote South Punjab, outskirts of, तो उनको अपील करती है. और वो ही अब अच्छा, वो ऑडियंस अगर नहीं बदलेगी तो वाई, क्योंकि एक अगर जैसे बोला ना, एक सक्सेस फिर भी मिलती है, वो पैसा कमाते हैं उस मूवी से. एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को पैसा कमाना, ये एक और डिबेट है कि जी पैसा और क्राफ्ट में देयर शुड बी अ डिफरेंस. लेकिन जब तक ऑडियंस नहीं बदलेगी, how do you expect Pakistani cinema to change? So adding to his point and then to answer this question. दोनों जो आपके सवाल है ना अब्दुल भाई, उनका जवाब एक ही है मेरे पास, और वो यही है. मेरे पास क्या है ही एक. अच्छा, मतलब I will try to sum it up in this one thing. वो ये है कि जी पहली बात तो वही शाहरुख की कि आप ट्राई करते हैं डिफरेंट चीज़ें. अब उसमें आपका हमसाया मुल्क है, ठीक है, उसने एक चीज़ की, जैसे भी आपने कहा कि ऑडियंस डिफरेंट है, ठीक है. एक वो ऑडियंस है जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में है, ठीक है. यहाँ किसी भी शहर में एक पढ़ी लिखी ऑडियंस है जो ज़रा थोड़ा साइंस फिक्शन की साइड पर और इस तरह की मूवीज़ को देखना चाह रही है, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में मूवीज़ देखना चाह रही है. फिर आपके पास एक ऑडियंस है जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फन देखना चाहती है, ठीक है. और कुछ आपकी ऑडियंस वही ओल्ड स्कूल जो एक्शन देखना चाहती है, ठीक है. उसमें इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आप देखेंगे आपको टॉलीवुड मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ वही है कि ज़मीन के झगड़े, बेटे ने बाप जो है अपने बाप का बदला लिया है, मार धार हो रही है, ठीक है, वायलेंस है और वो सारा कुछ है. देन दे हैव पंजाबी इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि एग्जैक्टली उसमें एडवोकेट टिल्लो जैसे कैरेक्टर्स, दोज मूवीज आर ग्रेट, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ कॉमेडी हो रही है, ठीक है, और उस रीजन के मसले डिस्कस हो रहे हैं. फिर आपके पास एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप ऐसी मूवीज बना रहे हैं जो जेनेरिक भी हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हो. आपको अब आपके पास इंडस्ट्री है स्टेज ड्रामा की, ठीक है, जिसके अंदर आपके कॉमेडियंस अब रुल गए, ठीक है. अब वो जो स्टेज ड्रामा का एक अभी आपने बात की थी ना फैसलाबाद और आगे पीछे, आप उस ऑडियंस को अगर टारगेट करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट कॉमेडी और समथिंग दैट रेजोनेट्स विद दैट ऑडियंस, आप वहाँ से एक्टर्स को लें. बड़ा अच्छा एक्टर भी है वहाँ पे, ठीक है. मतलब जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेंगे तो उसके अंदर जो लोड वेडिंग थी, लोड वेडिंग में कैसर भैया साहब ने बड़ी मजे की एक्टिंग की थी एज अ सपोर्टिंग एक्टर,
तो आप उस चीज को यूटिलाइज करके देखें, एक नए जॉनरा को कॉमेडी उस तरह से इन्वॉल्व करके देखें, क्योंकि आप देखें कि इंडिया की पंजाबी इंडस्ट्री ने लिया ना चल मेरा पुत और इस तरह की जो movies हैं, उन्होंने इसी और वो बहुत बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी क्राफ्ट रिकग्नाइज करके उनके आर्टिस्ट जिनके खिलाफ दिलजीत पे बैन लग गया था बिकॉज उसने हानि आमिर को फिल्म में लिया था, ठीक है, तो वो दिलजीत ने पता नहीं किस तरह मनाया। खैर एनीवे बॉर्डर 2 हाँ। और एक जो बहुत बड़ा मसला आता है ना, आप देखें कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, टीवी इंडस्ट्री, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं कि अच्छा चलो जहाँ कोई 10 ड्रामा आपका फ्लॉप हो रहा है या घिसा पिटा है, आपको कोई 4-5 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि जो थोड़ा बड़ा स्टोरी लाइन है ना, उसमें हम अच्छा कर देते हैं काम, जहाँ पे हमें उसे कम्पैक्ट करना है ना 29 किस्तों से, अब आपने 3 घंटे या 2 घंटे की फिल्म पे आना है, तो उधर आपसे काम खराब हो रहा है स्क्रिप्ट। वेरी ट्रू, क्योंकि हमारे ग्रीन एंटरटेनमेंट की बड़े अच्छे ड्रामे और अभी बड़े एक्सपेरिमेंटल ड्रामे आ रहे हैं सोशल इशू। आपके पास एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिलाल अब्बास, मेल एक्टर्स की बात करें, बिलाल अब्बास है, वहाज है, टैलेंट इज देयर, ठीक है, आपके पास टैलेंट है। ऑल यू नीड टू डू इज कि अब आपने ना वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली चीज़ है कि जो राइटर्स आपके टीवी प्लेज अच्छे लिख रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ के जरा एक मूवी कोई अच्छी तगड़ी स्क्रिप्ट लिखे। एक ही फ्लॉ आता है कि ड्रामास बहुत अच्छे, कुछ बहुत अच्छे ड्रामास होते हैं, उनकी एंडिंग हमेशा खराब होती है। आप जो मर्जी कर लें, उनको खत्म नहीं करना आता, एक ड्रामा का एंड नहीं करना आता, क्योंकि आई थिंक आपका वो पॉइंट था कि वो हम नहीं कर पाते। एंड आई लाइक टू फॉर द फाइनल कमेंट फॉर मशहूद एज वेल, इन्हीं के पॉइंट को आगे ले चलते हुए कि व्हाट वी नीड टू डू डिफरेंटली। देयर इज वन थिंग व्हिच इज अ बिग stopper that I feel कि there's a difference के between Punjabi movies and Urdu movies. वो लगती हैं, आप उनकी आपस में लगती है। I've seen comment wars. I've been seeing wars between किसी पंजाबी मूवियाँ बेस्ट ने कराची क्या बनाते हैं आप कराची में, ये वो वगैरह, वो ये आपस में बड़ी कोशिश की थी मैंने, नहीं हो सका, हुई नहीं। अच्छा एनीवे, तो कॉमेडी में बहुत बड़ी बहस है ना कि जी लाहौर और फैसलाबाद या पंजाब का उधर कॉमेडी मजे की है, कराची वाली थोड़ी ठंडी है कॉमेडी, ये बड़ी बहस चलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपस में ही रिफ्ट रहेगी कि आपके पंजाबी मूवी, पंजाबी जो है वो उर्दू मूवी नहीं देखें, वो हमेशा बुरा भला कहेंगे कराची वालों को, कराची वाले हमेशा बुरा भला कहेंगे लाहौर वालों को, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू ग्रो? वो इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं सिर्फ, और वो 2-3 चीज़ें कवर कर चुके तो फिर ना बोलेगा, थैंक यू। मैं उन 2-3 चीज़ों की एक्सटेंशन दूंगा। जो बात की गई ना पिकल लेन, और फिर बात की गई कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं इंडस्ट्रीज, टॉलीवुड एग्जिस्ट कर रही है, फिर उनकी पंजाबी मूवीज़ का पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, फिर बॉलीवुड है। इस तरह जैसे शाहरुख ने कहा पिकल लेन, तो मैं ये कहता हूँ पिकल लेन एंड गेट असाइड ब्रो, ठीक है। वी वांट टू प्रोड्यूस मूवीज लाइक मोला जट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। पीपल जो उसकी ऑडियंस रहेगी ना पाकिस्तान में, आई स्वेयर वो ऑडियंस मजदूर हैं जो ब्रेक लेने ढाबों में बैठते हैं और ऊपर इतनी स्क्रीन का टीवी पड़ा होता है और उसको देख रहे होते हैं दूर से, और अभी भी वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज देख रहे होते हैं और बहुत शौक से देख रहे होते हैं। उनकी वो एक बंदा था, मैं रोटियां लेने गया था तंदूर पे, वो वहाँ पे रोटी खा रहे इस तरह, उसके ना साथ वाले ने उसकी कोली खींच ली, ठीक है, वो नीचे ऐसे टेबल को मार रहा, हाँ कितने। अब इतना डाइवर्स है मूवी में, इतना वो मतलब इंक्लूडेड है उस मूवी के अंदर। अब वो स्क्रीन उसे पता नहीं कैसे नजर आ रही है, वो इतनी ऊपर पड़ी हुई है, वो ऐसे देख रहा है। अब जैसे भी देख रहा है, जो भी देख रहा है, अब उनका जुनून नजर आता है इस मूवी के अंदर, वो बिजनेस देते हैं। मुझे लगता है उन्हें भी कुछ दिखाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, वो भी समझेंगे कि हाँ यार छोड़ो परे यार, देखना ही नहीं देखना, लेकिन मजे की बात ये है पाकिस्तानी मूवीज आप जहां से भी देखें ना, ये पुरानी मूवीज जहां से भी देखें, आप समझ सकते हैं क्या होगा पीछे, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टेबल, हाँ यार, थैंक यू। प्रिडिक्टेबल स्टोरीज जो है ना, इससे अगर बनाना है बनाएं, आपका पैसे हैं, मैं इज्जत करता हूँ पैसे वालों की, ठीक है, प्रोड्यूसर भी हैं आपके पास, आप साइड पे हो, आप मैं ऐसे करूंगा, ताली क्या बात है यार। मुझे छोटी सी बात ऐड करूं, आई थिंक कि पंजाबी एज अ लैंग्वेज इज इनहेरेंटली ब्यूटीफुल, खूबसूरत तरीन लैंग्वेज है। अब मसला ये कि आपने पंजाबी को पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो प्योर कॉमेडी दैट नोबडी वॉचेस या प्योर वायलेंस दैट एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ, ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक एलिमेंट लाएं, मेक अ ड्रामा, पंजाबी ड्रामा फिल्म, कौन नहीं देखेगा उस चीज को। तो what we need to do is सेगमेंटाइज करना। हमें सेगमेंटाइज करना पड़ना है अपने तमाम तरह के जॉनरास को, और अगर हम कोशिश कर रहे हैं थ्रिलर बनाने की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम थ्रिलर ही बनाएं,
उसको उसमें कुछ और ना ऐड करें, क्योंकि जब 3 घंटे में जब आप कुछ और ऐड करने की जरूरत करेंगे ना, तो जिस तरह हमारी अक्सर गुफ्तगू हो रही होती है, ड्रिफ्ट अवे करते हैं, तो आप मेन कॉन्सेप्ट से ड्रिफ्ट अवे करेंगे। बस एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं विद रिगार्ड्स टू शान एंड फहद मुस्तफा। ये ना ईद उल फितर पे रिलीज हुई थी बुल्ला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट वाज रिलीज्ड अलोंगसाइड आग लगे बस्ती में। बुल्ला की कलेक्शन, टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन इज 15 करोड़, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज अमेजिंग। आग लगे बस्ती में की लाइफ टाइम कलेक्शन इज 90 करोड़। दोनों आप देख लें फिर कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीस फिल्म्स। Yeah, so it's like this shows कि किस तरह की movies देखना चाह रहे हैं, और young actors या new actors को या new faces को they want to see on the big screen rather than जो already मंजे हुए, जिसे हम कहते हैं। यार आग लगे बस्ती में जो ताबिश हाशमी की एंट्री है ना, या वैसे ताबिश हाशमी बहुत, I would कहीं भी praise नहीं उनको मिला, I would say ताबिश हाशमी was one of ताबिश हाशमी के और फहद मुस्तफा के जो आपस के जो सीन्स है ना, that's probably the highlight of the whole movie। जो वो सीन्स इकट्ठे होते हैं ना, is I think this year is Fahad Mustafa's year. I'll be honest. yeah, that's He's doing लग really रहा है। great. 2014 के बाद से it has been like इस इंडस्ट्री के अंदर अगर देखें तो it's फहद मुस्तफा's world and Fahad Mustafa, ये ना Mahira हो Khan. हमारा अगला टॉपिक हो इस फहद मुस्तफा द रणवीर सिंह पाकिस्तानी। फिर अगला स्टेप पता क्या होगा? बैन होगा। अल्लाह ना करे यार। फहद भाई जीतो पाकिस्तान यार, बुलाएं। डाला तुम्हें मिला सोगो का जनरेटर, आयरन कुकर, ब्लेंडर। बात भाई 2 डब्बे दे दे। This is very Very effective. good. I hope हमारी ऑडियंस जो ये कुछ भी जो देख रहे हैं, चंद अफराद जो देखते हैं वही हमारी वीडियोस, वो the only the takeaway that you can take from this is अच्छा is के as an audience we need to involve and हमें support करना है our cinema. The Indian audience is huge, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से पैसा बन जाता है, और वही पैसा है that helps them make experimental movies. हमारे पास हम barely break even करें तो नई experiments कैसे कर पाएंगे? So I think to give confidence to the industry, और audience A needs to change in terms of कि वो क्या देखना चाहते हैं, and to go out and support. So from my end, I think as a message that may go out to anybody that's watching, कि support your cinema and support your artists. Go out and watch the movies, और फिर reviews दें। उन्हीं reviews से फिर वो समझेंगे कि ऑडियंस को चाहिए क्या। जब ऑडियंस आएगी नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा। डिमांड जब क्लियर तरह से प्रोड्यूस हो हमारी तरफ से, हम सारी ऑडियंस की तरफ से। Exactly. So thank you so much for tuning in, guys. I hope you enjoyed our content. Make sure to watch all of our other videos and subscribe to our YouTube channel. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।